आओ बेटा, तुम्हें आशीर्वाद चाहिए ना, मैं दूंगा। आ जाओ, यहाँ बैठो और मेरी तरफ देखो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए और तुम 100 साल जियो। तुम्हें धन, बुद्धि और समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। तुम्हारे आशीर्वाद देने से इसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। पैसों से सारी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, मन की खुशी भी जरूरी होती है। यजमान, आज इस शुभ अवसर पर इस घर में भगवान श्रीनिवास का विवाह संपन्न हो चुका है। जल्दी ही आपकी लाडली पोती को भी भगवान जैसे ही गुण वाला सुशील सुंदर वर मिलेगा। सबका कल्याण हो। आह, प्रभु आ गए। फिर से संकेत थोड़ा दिया। काम पे भी ध्यान दीजिए ना। सबके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध हो गया है। पूजा का देसी घी धंधा से तो बने ठीक चल रहा है ना? आपकी नमस्ते। कृपा है। सुना है आप पूजा कराते हो तो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। गुरुदेव। इस गरीब के घर पे पूजा कराओगे तो खुशी होगी। आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ये तो मेरा सौभाग्य है। आपने खाना 2 बार खाया? खा लिया। अभी आपने भी देखा ना, उसने मुझे आंख मारी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका एक ही अर्थ है, वो मुझसे प्रेम करने लगी है। यानी तुम्हारा प्रेम प्रकरण चालू है? अरे 2 टके के पंडित, कृष्ण लीला की कथा पढ़ के तूने मन ही मन में खुद की रास लीला रचा ली है। ये कृष्ण कोई नहीं, गोपियों को भी आंख मारती है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मेरी पत्नी है। 4 फेरे लिए और रजिस्ट्रेशन भी किया। पत्नी? हाँ, हमारी बकुड़ी। कुंवारे का दिल तोड़ा, एक दिन नरक जाएगी। तेरे ढीले शटर ने पुजारी का धर्म भ्रष्ट कर दिया। पंडित जी, क्या आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए? मैं प्रसाद देने आया था। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पर डर की वजह से आपकी हिम्मत नहीं हो रही, या वो बात मेरे मुंह से सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं? मैंने सही कहा ना? कल शाम को 4:32 पे पूजा खत्म होने के बाद रोहिणी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में मैं इस प्रख्यात पंडित से कोई खास वार्तालाप करना चाहती हूँ। स्वाहा हो गया। दूसरे दिन पूजा के बाद मैं घर में हर तरफ उसे ढूंढता फिर रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखे और दादाजी की मृत्यु भी उसी दिन हुई। मुझे पता चला कि रेणुका उसी रात अमेरिका चली गई थी और उसी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ चला आया। यानी तू उन गुंडों से डर के अमेरिका नहीं आया, डॉगी की तरह उसे सूंघते हुए यहाँ आया। तो वो तालपत्र का झोल भी तू नहीं किया। दोनों पानियों का संगम, मेरा संगम। वो भविष्यवाणी नकली थी। तू अपने प्रेम के लिए मेरी समाधि बनवाएगा? बाहर में जा। गुरुजी, मुझे जानना है कि दादाजी की मृत्यु कैसे हुई। सुनिए तो। सीआईडी मत बन। दोबारा उस घर में गया तो बकरे की तरह हलाल हो जाएगा। गुरुजी, साल भर आपको कमा कर देते हैं ना, छोटी सी गलती है, माफ कर दो। हाँ, माफ कर दीजिए प्लीज गुरुदेव। अरे यार, कहाँ फंस गया? ये बचे हुए भी उखड़वा देगा। अपनी चटनी बनवाने के लिए कूटनी में सर डाल दिया है। चलो। आप बात कर रहे हो? नमस्कार यजमान। नमस्कार। कन्या की तबीयत ठीक तो है ना? पंडित जी वो डाइटिंग पे थी, इसलिए शायद चक्कर आ गए होंगे। अब एकदम भली चंगी है। दूल्हे राजा, आपके पिताजी कहाँ है? एक बार मिलवा दो। जिंदा है ना? स्वर्गवासी हो जाएंगे। अबे पंडित, माफ कीजिए, आपके पिता कहीं दिखाई नहीं दिए तो हमारे गुरु के मन में जो शंका आई वो उन्होंने बोल दी। गुरुजी को 10 साल आगे का दिखता है। मेरे डैड इंडिया में है। उन पंडितों का सर काट के सीधे अमेरिका की फ्लाइट में बैठ जाएंगे।
पंडित का सर काटने से पाप लगेगा। बाल काट के काम नहीं हाँ। अरे चलेगा। अपना मुंह बंद रखो। वो उनका सर काटे या उनकी मूछें काटे, उनके पर्सनल मैटर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। गुरुदेव, ऊपर चल के मुहूर्त निकालते हैं। ऊपर भेज रहे हो? हाँ, क्योंकि यहाँ सबसे एक्सपीरियंस्ड आप ही हैं। जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अकेला जाऊं? हाँ, चलिए। आइए सर, मैं अपनी मृत्यु का मुहूर्त निकाल रहा हूँ। मुझे रेणुका तक पहुँचना ही होगा। उससे पहले तो तू स्वर्ग पहुंच जाएगा। कुछ भी हो जाए उससे बात करके रहूंगा। श्रीमान जी, दोनों की लग्न पत्री पढ़ना शुरू करूं? हाँ चालू करो। हाय डैड। हाय विकी। कैफे हो तुम? अमेरिका कैफे है। अमेरिका इज ग्रेट डैड। वो पंडित मिले क्या? नहीं, अब तो उसे मार के ही अमेरिका आऊंगा। उसकी कटी मुंडी को व्हाट्सएप डीपी लगाना। सिर्फ मुंडी नहीं, सारे अंग काट डालूंगा। डैड, ये हुई ना बात। अच्छा मेरे लाल, मुझे बफ ये बताओ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? बस डैड, मुहूर्त निकलने जा रहा है। पंडित यहीं बैठे हैं। वेरी गुड। उसे फोन दो जरा, कुछ बात करनी है। ठीक है, चालू रखिए। मेरे डैड बात करना चाहते हैं आपसे। ये मरवाएगा। ऐसी बातें फोन पे नहीं, सामने बैठकर फेस टू फेस होती हैं। डैड वीडियो कॉल पर ही हैं। वीडियो पे बात करना मेरी आदत नहीं। ए विकी, पंडित से बात करा। पंडित जी लीजिए, बात कीजिए ना। यजमान नमस्कारम। हे! सर, हम पहली बार बात कर रहे हैं। इंडिया में सब कुशल मंगल है ना? वहाँ का मौसम कैसा? हे! सर, मुझे देख के खुश हो रहे हैं। हे! यजमान, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। गुस्सा भगाओ हवन क्यों नहीं करवाते? आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तेरी अर्थी पे कोयला मैं जलाऊंगा। तुम्हारे क्रियाकर्म का कार्यक्रम ये बद्रीनाथ पंडित करेगा। केदारनाथ किधर है? केदारनाथ तो केदारनाथ में ही होंगे। मेरे साथ मजाक कर रहा है? मेरा चेला यहाँ है, मिलवाता हूँ। केदारी, यमराज। केदारी, तू गया? तेरे को मैं यहाँ ढूंढ ढूंढ के थक गया और तू वहाँ ट्रम्प के पास बैठा है। सर जी, आपके बेटे की शादी का मुहूर्त निकालने आए हैं। जल्दी निकाल ले, क्योंकि अब तेरी मौत का मुहूर्त निकलेगा। सवेरे की फ्लाइट से आ रहा हूँ। अमेरिका पहुँच के तुम सबको काट डालूंगा। हम गाजर मूली हैं जो ऐसे ही काट देगा। धमकी देना आसान है, हिम्मत है तो सामने आ जा। आ रहा हूँ बे। आ तो सही, तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। तू खत्म। पहली फ्लाइट पकड़ के आप बुढ़ाओ। तुझसे भीख ना मंगवाई तो मेरा नाम भी केदारी नहीं। अमेरिका से भागना मत। तो हो जाए, हम दोनों में से किसी एक का मरना तय हो चुका है। आ जा। अरे यमराज है, कबूतर है क्या? आ करके बुला रहा है, फोन से बाहर आ जाएगा। सर, बच्चे की बात का बुरा मत मानिए, आप आराम से आइए। तुम लोगों को ऐसी मौत मारूंगा, यमराज भी काम जाएगा। उसे आने दीजिए गुरुजी, उसका श्राद्ध मैं करूंगा। आ जा। ए पंडित, फोन मेरे बेटे को दे। जल्दी फोन दे उसे। पंडित जी बात हो गई? केदारी, अब क्या करें? बात करते करते खुल जाएगी, फोन तो फट जाएगा ढोल। आप कहाँ हैं पंडित जी? गुरुजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप इससे बात करने की एक्टिंग करते रहिए और उसे फोन देते वक्त नीचे गिरा दीजिए। चलिए जाइए, टेंशन मत लीजिए। जल्दी फोन दो उसे। देता हूँ। विकी, विकी, अबे चुप रहे, कितना भौंकेगा। अगर विकी को इसकी भनक मिल गई ना तो तुम सबकी लाफे बिछा देगा। याद रख। सुना? ए पंडित, विकी को फोन दे। बेटा, तुम्हारे डैडी कितने मीठे बोल बोलते हैं। तू तो गया पंडित। विकी, विकी। फिसल गया, हाथ में तेल लगा था। कोई बात नहीं पंडित जी, Sorry. आइए आइए, शादी की बात करते हैं। हाँ। सुनो, तुम्हें जल्दी से एक काम करना होगा। कौन सा काम? इंडिया से कोई भी कॉल यहाँ किसी के भी फोन पे नहीं आना चाहिए। तुम दोनों सबके फोन्स ले लो और इंडिया के जितने भी नंबर है ब्लॉक कर दो। जल्दी। विकी, विकी, तू तो गया पंडित। लोग हाई स्ट्रीट से जाएंगे तो जल्दी मैडम, पहुंचेंगे। जरा आपका फोन देंगी, मेरे फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ हाँ जरूर थैंक लीजिए। यू। मैडम, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक फोन कर लूं प्लीज? थैंक यू। सर फोन देंगे क्या? क्यों? मेरे फोन में डेटा नहीं है। ले। गोल्डमाइन की पिक्चर देख के देता हूँ। अरे हुआ क्या भाई? हाँ, वो चारों पंडित अमेरिका में है। विकी का फोन स्विच ऑफ है। वीरू को फोन लगाओ, जल्दी। फोन लग नहीं रहा है। क्या ये चल क्या रहा है? मीरा को फोन लगा। मीरा चल 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 जल्दी लगा। लगा रहा हूं। मीरा का फोन भी बंद आ रहा है। ये कैफे हो सकता है? The number you have dialed is Something is switched wrong. off. अभी के अभी अमेरिका की टिकट बुक करवाओ।
इस मार्च की 31 तारीख को वैशाख मास की द्वितीय तिथि को जब चंद्र पुष्य नक्षत्र में और गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे, श्री सुब्रमण्यम जी के सुपुत्र चिरंजीव विक्रम उर्फ विकी का श्री देव कुमार आदित्य राव और श्रीमती विजया लक्ष्मी देवी की सुपुत्री चिरंजीव सौभाग्यकांक्षिणी रेणुका देवी के साथ विवाह तय किया जाता है। शुभम भवतु। सबसे शुभ मुहूर्त है ये इस साल का। देखिए, मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है, अगर आज्ञा हो तो मैं भोजन कर लूं? ठीक है पंडित जी। आओ सब। केदारी, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ अमेरिका क्यों आ गए? तुम उस दिन मुझसे कुछ कहने वाली थी ना, वही सुनने के लिए अमेरिका आया हूँ। तुमने बहुत अच्छे से पूजा करवाई थी, बस उसके लिए थैंक्स बोलना था। नहीं, बात कुछ और ही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर सच क्या है? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या प्यार? और तुमसे? इंडिया में मेरी मुलाकात तुमसे सिर्फ 7 दिनों के लिए हुई थी और तुम्हें लगने लगा कि मुझे तुमसे 7 जन्मों का प्यार हो गया। मैं जानती हूँ कि दादाजी तुम्हें पसंद करते थे, पर ये मतलब नहीं कि मुझे प्यार हो गया। मेरे हंसी मजाक को तुमने प्यार समझ लिया। यकीन नहीं होता। तुम्हें यकीन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ। आप जानते हैं मैं पीता नहीं हूँ गुरुजी। अब ये सोमरस नहीं है, ब्लैक कॉफी है। पता है, हमारे जमाने में लोग देवदास बनते थे। आज की जनरेशन को मल्टी सिम चाहिए, एक एक्सपायर्ड तो दूसरा एक्टिव। करीना नहीं तो करिश्मा, करिश्मा नहीं तो रवीना, रवीना नहीं तो जरीना। उसमें क्या है बेटा, कन्याएं छल हैं। दुख इस बात का नहीं है कि रेणुका को मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन वो इस वक्त खतरे में है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। रेणुका कृष्णा को बहुत प्यार करती है। तू चुप कर। चलती ट्रेन में चढ़ना तो ठीक है, तू तो उड़ते प्लेन में चढ़ रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, सब सच है। मैं इनके सर की कसम खाती हूँ। भरी जवानी में मारना चाहती है मुझे। वैसे ही इस चांद को ग्रहण लगा हुआ है। कृष्णा लिसन, मैं सब सच कह रही हूँ। लास्ट पूजा के एक दिन पहले रेणुका दादाजी से मिलने गई थी। दादाजी। क्या बात है बेटा? क्या आप मेरी एक बात मानेंगे दादाजी? बेटा, तुम्हारी कोई बात मैंने कभी टाली है भला? बोलो क्या बात है? असल में मुझे किसी से प्यार हो गया है दादाजी। अरे वाह, कौन है वो लकी? उसका नाम केदारनाथ है। केदारी, वो पंडित? हाँ। अरे तो फिर लकी वो कहाँ हुआ? लकी तो तुम हो। अगर फादी ही करनी है तो मेरा बेटा है ना, कांटे लगे उसमें। करोड़ों की प्रॉपर्टी हवन करने वाले पंडित के हवाले करोगे और हम लोग मंजीरे बजाएंगे। खाल खींच लूंगा तेरी। इसकी फादी मेरे बेटे से ही होगी। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। तुम लोगों पर हमला करवाने वाला मेरा बेटा है। क्या कहा? दौलत के लिए तुम लोग मेरी पोती को जान से मारना चाहते हो? छी! गुरुजी, आपको मफत में एक सलाह देता हूँ। करोड़ों की प्रॉपर्टी को दान पेटी में नहीं डालते। वो कहावत सुनिए ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, घी को खिचड़ी में ही रखो। रेणुका की शादी इनके बेटे विक्की से करा दो। आप गुरुजी हो, मेरे गुरुजी, और आपकी बेटी मेरी क्लाइंट हुई कि नहीं? पर इसकी फीस नहीं लूंगा। एग्रीमेंट साइन कर दो। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, अपनी पोती की शादी विक्रम से हरगिज नहीं करूंगा। पिताजी! तू भी चुप! आपको शर्म नहीं आती? दादाजी पे हाथ उठाया। तू भी ले। सबके सामने चुप रहता हूँ तो मुझे राम समझ लिया? रावण हूँ मैं, मार डालूंगा सबको। दादाजी। आज के बाद इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। उस पंडित का फर काट डालूंगा मैं। कुटी रहने दो, बहुत खर्चा हो जाता है।
अगर उस पंडित को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो कोर्ट में जज साहब केस की तारीख पे तारीख निकालेंगे। और अगर चालू पूजा को बीच में रोक दिया तो मीडिया वाले इसे उछालकर एक से दूसरे की तीसरी स्टोरी बना देंगे और उसके बाद मैं कोट पहनकर कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाऊंगा।